सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएम टेक पॉइंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में ओप्पो के1 मोबाइल के साथ कंपेयर करेंगे रियलमी 3 प्रो मोबाइल और रेडमी नोट 8 मोबाइल के बीच में। गाइस, ये तीनों मोबाइल जो है आपको अंडर 10,000 में मिल जाएगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में यही तीन स्मार्टफोन के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर करके देखेंगे आपको कौन सा मोबाइल किस मार्केट प्राइस में ज़्यादा बेस्ट फीचर्स दे रहा है। गाइस, अगर ये तीनों मोबाइल के बीच फुल डिटेल्स कंपेयर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और भाई का यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजा देना। तो गाइस, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले बात कर लेते हैं इन तीनों स्मार्टफोन की बॉडी टाइप की। तो यहाँ पर ओप्पो के1 मोबाइल और रियलमी 3 प्रो मोबाइल, ये दोनों स्मार्टफोन जो है आपको पॉलीकार्बोनेट बैग के साथ मिलेगा, जो कि ग्लास बॉडी नहीं मिलेगा। जो कि रेडमी नोट 8 मोबाइल में आपको ग्लास बैग के साथ मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी बेस्ट दिखने को मिलेगा रेडमी नोट 8 मोबाइल में। इन तीनों स्मार्टफोन की थिकनेस एंड वेट के बारे में बात करें तो ओप्पो के1 मोबाइल जो है आपको 7.4 mm थिकनेस में मिलेगा, और रियलमी 3 प्रो मोबाइल आपको 8.3 mm थिकनेस में मिलेगा। जो कि रेडमी नोट 8 मोबाइल आपको 8.4 mm थिकनेस में मिलेगा। जो कि यहाँ पर आपको ओप्पो के1 मोबाइल जो आपको थोड़ा पतला मोबाइल मिलेगा रियलमी 3 प्रो मोबाइल और रेडमी नोट 8 मोबाइल से। वेट के बारे में बात करो तो यहाँ पर ओप्पो के1 मोबाइल जो है आपको 156 ग्राम में मिलेगा, और रियलमी 3 प्रो मोबाइल आपको 172 ग्राम में मिलेगा। जो कि रेडमी नोट 8 मोबाइल आपको 190 ग्राम में मिलेगा। जो कि वेट भी आपको थोड़ा हल्का दिखने को मिलेगा ओप्पो के1 मोबाइल में। इन तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो ओप्पो के1 मोबाइल और रियलमी 3 प्रो मोबाइल और रेडमी नोट 8 मोबाइल, ये तीनों स्मार्टफोन जो है आपको गोरिल्ला ग्लास 5 के डिस्प्ले प्रोटेक्शन के साथ मिल जाएगा। जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको ये तीनों स्मार्टफोन में डिस्प्ले प्रोटेक्शन नो डाउट बहुत ही बेहतर दिखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले टाइप एंड साइज की। तो यहाँ पर ओप्पो के1 मोबाइल में आपको 6.4 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मिलेगा। और यहाँ पर रियलमी 3 प्रो मोबाइल जो है आपको 6.3 इंच फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मिलेगा। और रेडमी नोट 8 मोबाइल भी आपको 6.3 इंच फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मिलेगा। जो कि डिस्प्ले साइज आपको लगभग तीनों स्मार्टफोन में सेम दिखने को मिलेगा। जो कि डिस्प्ले की जो क्वालिटी यहाँ पर आपको थोड़ा बेस्ट दिखने को मिलेगा ओप्पो के1 मोबाइल में, क्योंकि इस मोबाइल में कंपनी ने सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया है। एंड डिस्प्ले की जो डिजाइन है आपको तीनों स्मार्टफोन में नो डाउट बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। इन तीनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में बात करो तो यहाँ पर ओप्पो के1 मोबाइल में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का आपको चिपसेट मिलेगा, जो कि 40 नैनोमीटर में बेस है, और चिपसेट ऑक्टा कोर 1.8 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। रियलमी 3 प्रो मोबाइल के बारे में बात करो तो इस मोबाइल में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 का आपको चिपसेट मिलेगा, जो कि 10 नैनोमीटर में बेस है, और चिपसेट ऑक्टा कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। बात कर लेते हैं यहाँ पर रेडमी नोट 8 मोबाइल की। तो इस मोबाइल में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का आपको चिपसेट मिलेगा, जो कि 11 नैनोमीटर में बेस है, और चिपसेट ऑक्टा कोर 2 गीगाहर्ट्ज में क्लॉक्ड है। मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको ये तीन स्मार्टफोन का प्रोसेसर बहुत ही बेहतर दिखने को मिल जाएगा। जो कि अंडर 10,000 में आपको प्रोसेसर थोड़ा बेस्ट दिखने को मिलेगा रियलमी 3 प्रो मोबाइल में। इन तीनों स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जीपीयू के बारे में बात करो तो ओप्पो के1 मोबाइल में आपको एंड्रॉइड पाइन के साथ एड्रीनो 612 का आपको जीपीयू मिलेगा। जो कि रियलमी 3 प्रो मोबाइल में आपको एंड्रॉइड 10 के साथ एड्रीनो 616 का आपको जीपीयू मिलेगा, और रेडमी नोट 8 मोबाइल में आपको एंड्रॉइड पाइन के साथ एड्रीनो 610 का आपको जीपीयू मिलेगा। जो कि गेमिंग परफॉर्मेंस एंड गेमिंग ग्राफिक आपको रियलमी 3 प्रो मोबाइल और रेडमी नोट 8 मोबाइल में आपको थोड़ा बेस्ट दिखने को मिलेगा ओप्पो के1 मोबाइल के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं इन तीनों स्मार्टफोन की रियर कैमरा की। तो यहाँ पर ओप्पो के1 मोबाइल में आपको रियर साइड में डुअल रियर कैमरा मिलेगा, जो कि 16+2 मेगापिक्सल। एंड रियलमी 3 प्रो मोबाइल में रियर साइड में डुअल रियर कैमरा मिलेगा, जो कि 16+5 मेगापिक्सल। जो कि रेडमी नोट 8 मोबाइल में आपको रियर साइड में क्वाड रियर कैमरा मिलेगा, जो कि 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। गाइस, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको रियर कैमरा थोड़ा बेस्ट दिखने को मिलेगा रेडमी नोट 8 मोबाइल में। आपको क्या लगता है कौन सा मोबाइल का रियर कैमरा बेस्ट है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इन तीनों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा के बारे में बात करो तो ओप्पो के1 मोबाइल और रियलमी 3 प्रो मोबाइल, ये दोनों स्मार्टफोन में कंपनी जो है 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। जो कि रेडमी नोट 8 मोबाइल में आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। जो कि सेल्फी कैमरा मेरे ख्याल से आपको बेस्ट दिखने को मिलेगा ओप्पो के1 और रियलमी 3 प्रो मोबाइल में। इन तीनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में बात करो तो ओप्पो के1 मोबाइल में आपको 3600 mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि 10 वाट चार्जर के साथ। जो कि रियलमी 3 प्रो मोबाइल में आपको लगभग 4000 mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि 20 वाट फास्ट चार्जर के साथ। और यहाँ पर रेडमी नोट 8 मोबाइल में आपको 4000 mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि 18 वाट फास्ट चार्जर के साथ। जो कि यहाँ पर आपको बैटरी पावरफुल दिखने को मिलेगा रियलमी 3 प्रो मोबाइल और रेडमी नोट 8 मोबाइल में।
ये तो ने स्मार्टफोन की स्टोरेज और रैम के बारे में बात करें तो ओप्पो के वन मोबाइल जो है आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज मिलेगा एंड 256 GB आप एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी कर सकते हो। बात कर लेते हैं रियलमी थ्री प्रो मोबाइल की, तो ये मोबाइल जो है आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज मिलेगा और एक 6 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज मिलेगा और एक 6 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज मिलेगा, जो कि स्मॉल में आप कार्ड एक्सपेंड कर सकते हो 256 GB तक। बात कर लेते हैं यहाँ पर Redmi Note 8 मोबाइल की, तो स्मॉल में आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB स्टोरेज मिलेगा और एक 6 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज मिलेगा, जो कि स्मॉल में आप कार्ड एक्सपेंड कर सकते हो 256 GB तक। सिम स्लॉट के बारे में बात करें तो ये तीनों स्मार्टफोन की, तो ओप्पो के वन मोबाइल और रियलमी थ्री प्रो मोबाइल और रेडमी नोट 8 मोबाइल, ये तीनों स्मार्टफोन में कंपनी ने जो है डुअल सिम प्लस SD कार्ड लगाने का सपोर्ट दिया है, जो कि ये तीनों स्मार्टफोन में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं तीनों स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो जो कि ओप्पो के वन मोबाइल में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और रियलमी थ्री प्रो मोबाइल और रेडमी नोट 8 मोबाइल में आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, जो कि ये तीनों स्मार्टफोन में आपको फैशन लॉक का फीचर्स के साथ आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से नो डाउट बहुत ही अच्छा फीचर्स भी दिखने को मिल जाएगा ये तीनों मोबाइल में। ये तीनों मोबाइल की कलर्स के बारे में बात करो तो ओप्पो के वन मोबाइल आपको ब्लू एंड ब्लैक कलर में मिलेगा, जो कि रियलमी थ्री प्रो मोबाइल आपको ब्लू ग्रे एंड पर्पल कलर में मिलेगा और रेडमी नोट 8 मोबाइल आपको ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट कलर में मिलेगा। आपको जो कौन सा मोबाइल का कलर ज्यादा बेस्ट लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस मार्केट प्राइस के बारे में बात करो तो ये तीनों स्मार्टफोन जो है आपको अंडर 10,000 में मिल जाएगा। गाइस मुझे कमेंट करके बताना आपको अंडर 10,000 में आपको कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेस्ट फीचर्स दिया है। गाइस अगर इस वीडियो को पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज की वीडियो में इतना ही।